अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद। एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ है कि भाईजान चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ वीडियो ਨੂੰ लाइक ਤੇ शेयर कर दिया करो। अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ भला करे। तो सर्दियों का आगाज़ हो चुका है। आगाज़ क्या हो चुका है, ये मेरे कोट से आपको आइडिया हो रहा होगा कि सर्दी आ गई है। ठीक है, सर्दी आ गई है जनाब। तो ज़ाफ़रान, सलाजीत, हलवे और पंजीरियाँ और ये ड्राई नट्स और शहद और इनकी जो है ना, इनके बारे में बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना लोहा गर्म है तो इस पर थोड़ा मारा जाए और आप लोगों के साथ ज़ाफ़रान का मजाज और इसके बारे में थोड़ी सी बातें शेयर की जाएं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे और ज़ाफ़रान की सर्च भी बहुत ज़्यादा हो रही है। ज़ाफ़रान क्या होता है तो आप सारे को पता, तो इतनी डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। डंडियाँ होती हैं, एक फूल होता है, उसकी छोटी छोटी डंडियाँ होती हैं, हर फूल से 2 डंडियाँ उतरती हैं। तकरीबन 1 एकड़ जो ज़मीन होती है उस पर अगर आप काश्त करें तो वैसे दूसरी कड़ा काश्त करनी है, लेकिन मैं मालूमात आपको दे रहा हूँ। 50-60 पाउंड जो है ये डंडियाँ निकलती हैं, जो कि ड्राई जब की जाती हैं तो फिर कोई 10-11-12 पाउंड रह जाती हैं। इसीलिए ये ज़ाफ़रान जो है बहुत ज़्यादा महंगी होती है। कश्मीर की अच्छी होती है, लेकिन अगर मिलावट ना हो। स्पेन की भी अच्छी होती है, ईरान की भी अच्छी होती है। तो जो भी खालिस हो वही अच्छी होती है। मेरे ये कुलिया है वैसे। तो ज़ाफ़रान का मिजाज जो है गर्म खुश्क है। ठीक है, ज़ाफ़रान का मिजाज गर्म खुश्क है। ज़ाफ़रान अपने आप में ज़्यादातर स्पाइस में कंसिडर की जाती है। पहले ज़माने जो होंगे सी बादशाहों में जनाब, उन्होंने बिरयानियाँ पकानियाँ तो उन्होंने जनाब ऊपर वो चावल पकाने के, उसके ऊपर छट्टे ज़ाफ़रान के, ये जो ज़रदा रंग डालते हैं इस पे बिरयानी के ऊपर, ये तो होता ही नहीं था। ज़ाफ़रान ही घोल के दूध में और जनाब ऊपर डालते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बादशाह तो खैर कस्तूरी भी खाते थे। अब तो कस्तूरी असी नुस्खे च पा दी तो नुस्खे का रेट ही ना वध जाता कि कोई लेंदा ही नहीं है। तो खैर वो ज़ाफ़रान जो थी अब नापैद होती गई, महंगी होती गई वक्त के साथ साथ। तो अब जो है वो दवाइयों के तौर पे ही यूज़ होती है। अच्छा, कुछ लोग इसको कहते हैं कि यार ज़ाफ़रान खरे एक बूटी है। ज़ाफ़रान बूटी नहीं है, ज़ाफ़रान स्पाइसेस की कैटेगरी में आती है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं बॉडी के, इंसानी बॉडी के लिए। मैं आपको बताता हूँ कि ज़ाफ़रान असल में बूटी के तौर पे यूज़ नहीं होती, बूटियों को मुहर्रिक करने के लिए यूज़ होती है। जो लोग इस बात को समझते हैं, हिकमत को, उसको थोड़ा सा मैं आपको डीपली बताता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक नुस्खा यूज़ कर रहा हूँ मर्दाना क़ुव्वत के लिए, तो उसमें ज़ाफ़रान नहीं डलती। तो उसमें चंद जड़ी बूटियाँ हैं जो भी उसमें मैंने डाली हैं। ठीक है, अब वो जड़ी बूटियाँ काम करेंगी। मैं आज से शुरू करता हूँ तो 1 हफ्ते बाद वो अपना काम शुरू करती हैं। ठीक है, और मेरी बॉडी को फ़ायदा देना शुरू करती हैं। तो अगर मैं उसमें थोड़ी सी ज़ाफ़रान की पिंच यानी कि चुटकी ज़ाफ़रान ऐड कर देता हूँ उसमें, या जो भी उसकी मिकदार है नुस्खे की, उस हिसाब से थोड़ी सी ज़ाफ़रान ऐड कर देता हूँ, या जिन नुस्खों में ऐड की जाती है ज़ाफ़रान, तो वो फिर इसको मुहर्रक करती है, नुस्खे को हरकत देती है। मुहर्रक करने का मकसद होता है हरकत देती है, तेज़ करती है। तो वो जब नुस्खा तेज़ होता है तो वो बजाय हफ्ते में असर करने की बजाय वो 3-4 दिन में या 2 दिन में अपना असर शुरू कर देता है। इसको कहते हैं मुहर्रक करना। इसके अलावा भी वैसे भी ज़ाफ़रान ताकत भी देती है, फ़ायदा भी करती है। ज़ाफ़रान इस्तेमाल करने का तरीका बेहतरीन ये है कि ज़ाफ़रान को आपने नीम गर्म दूध में 2 डंडियाँ, कुछ लोग क्या करते हैं कि चुटकी भर के, एक मेरे जानने वाले थे वो भाई, उनको मैंने ज़ाफ़रान भेजी, स्पेनिश ज़ाफ़रान थी, तो वो कहते यार मैंने बड़ी चंगी लगी तो मैंने चुटकी भर के उसमें डाली। उसके बाद मेरा पेशाब में भी जलन शुरू हो गई और मेरे होंठ भी खुश्क हो गए। तो मैंने कहा भाईजान मैं तो क्या सी 2 डंडियाँ पानी हैं, तुम क्या आना एक को दिन से सुपरमैन बन जाइए। खैर ये थोड़ी सी एहतियात किया करें। जो चीज़ की जितनी मिकदार है ना, उसको थोड़ा सा अपना टाइम लेने दें। महीने में असर करती है, हफ्ते में असर करती है, उसको टाइम लेने दें, लेकिन मिकदार खुराक उतनी ही रखें जितनी बताई गई है, या जितनी उस पर मेंशन है, या जितनी आपको किसी ने बताई है। 2 डंडियाँ ज़ाफ़रान नीम गर्म दूध में डाल लें। अगर आपके पास खालिस सलाजीत है
अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। 1 चम्मच शहद की डाल लें, शहद की चम्मच डाल के जनाब, बहुत से तरीके हैं यूज़ करने के। मैं आपको एक जो सिंपल सादा बेसिक तरीका बता रहा हूँ। रात को सोने से पहले, खाने के 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद और बिस्तर पे जाने से आधा घंटा पहले पी लें, तो ये तरीका है ज़ाफ़रान को नॉर्मली यूज़ करने का रेगुलर लाइफ में। ज़ाफ़रान जो है ये कब्ज़ भी करती है अगर आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि खुश्क है। इसके अलावा ज़ाफ़रान जनाब मादा को पुख्ता करती है। जिनका मादा कच्चा रह जाता है, यानी कि मनी कच्ची निकलती है, तो उसमें भी ज़ाफ़रान आपको फ़ायदा देती है, बॉडी को ताकत देती है। इसके अलावा सर्दी के जो अमराज हैं, याद रखिएगा कि जो गर्म खुश्क चीज़ है वो सर्दी के अमराज में मुफीद है जो ज़ाफ़रान, ठीक है। कोई भी आपको नज़ला ज़ुकाम का मसला है उसमें भी मुफीद है। अगर सर्दी की ज़्यादा लगती है उसमें भी मुफीद है। सर्दी से रिलेटेड कोई भी और आपका मसला है बॉडी का, तो उसमें ज़ाफ़रान आपको फ़ायदा दे सकती है। बाकी एंड ऑफ द डे अपने तबीब से, अपने हकीम से, अपने डॉक्टर से मज़ीद मशवरा करके चीज़ को यूज़ करें। मैंने आपको इसकी फ़ायदियत, इसके इस्तेमाल और इसके मिजाज वगैरह बता दिया है। तो मेरे वैसे लोग मुझसे पूछना शुरू कर देंगे कि भाईजान आपके पास है। मैंने पहले मंगवाई थी स्पेन से, तो वो सारी बिक गई, लेकिन अब ये मसला है कि यूरो का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो अब जो है ना वो वहाँ से मंगवाना सोच ही नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पे आती है तो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। अगर आ भी जाए तो मैं अपने वो नुस्खों के लिए मंगवाता हूँ। अपने नुस्खों में जो लबूब कबीर और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनमें मैं यूज़ करता हूँ, बेचता नहीं हूँ, मुझे वर्थ ही नहीं करती, ठीक है। अगर आपने लेनी हो, बेहतरीन हल ये है, दुबई में ईरानी ज़ाफ़रान बड़ी बेहतरीन है, वो ले सकते हैं आप। अगर आपका कोई जानने वाला है तो वहाँ से मंगवा लें। बाकी पाकिस्तान में भी अच्छे पंसारी हैं जिनके पास, अकबरी मंडी लाहौर में, अगर आप लाहौर में रहते हैं लाहौर में जाएँ, अकबरी मंडी लाहौर में बहुत सी शॉप्स हैं जिन पे ज़ाफ़रान बिक रही है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको खुद को तजर्बा होना चाहिए, खुद को पता होना चाहिए कि चीज़ जो है, कोई भी चीज़ अगर आप ले रहे हैं कि ये चीज़ इसकी असल नकल क्या है। अगर खुद को नहीं पता तो साथ किसी बंदे को ले जाए जिसको समझ हो, वो आपको लेके दे सकता है। बाकी बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी है। मैं इंशाल्लाह आपके साथ एक वीडियो में शेयर करूंगा कि मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ है, तो वो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि उसमें क्या हुआ था, ताकि आप लोग भी बच सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।